आपने अक्सर सुना होगा, जब आपका कोई काम नहीं हो रहा होता है तो सब आपको कहेंगे, भगवान पर भरोसा रख, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उनकी पूजा किया कर, कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। फिर आप मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और कहते हैं भगवान ये काम करा दो बस। इन सब से आपको एक होप मिलती है, यानी उम्मीद। जब दुनिया मुंह मोड़ती है तो आपको लगता है कि आपके पास कोई है जो आपकी बातें सुन रहा है, आपके बारे में भी कोई सोच रहा है। ये उम्मीद आपको कभी गिरने नहीं देती। ये होप आपको आपके लक्ष्य से मिलवाती है। कुछ लोग काम नहीं करते लेकिन भगवान को बोलते हैं आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भगवान ने कहा है कर्म सर्वोपरि है, कर्म तो करो। खाना सामने रखा है, वो तो दो ही तरीकों से आप खा सकते हैं। या तो आप में इतनी श्रद्धा हो कि मीरा की तरह कृष्ण को धरती पर बुला लो और कृष्ण जी आपको स्वयं अपने हाथों से खिलाएं, या फिर आपको कर्म करना होगा, तभी वो फल आपको मिल पाएगा। भगवान कृष्ण धरती पर आए, कर्म उन्होंने भी किए। हम तो इंसान हैं, आलस को त्यागना होगा, काम तो करना ही होगा। अब कुछ लोग कहेंगे तो भगवान को क्यों माने जब खुद ही काम करना है। अरे भगवान आपके नौकर थोड़े ही हैं कि वो आपके सारे काम करेंगे। उन्होंने दुनिया बनाई है, तुमको बनाया है। जब आप एक गाड़ी लेकर आते हैं तो आप उसके ऑनर बन जाते हैं। उन्होंने तो पूरी दुनिया को बनाया है, वो तो इस पूरी दुनिया के ऑनर हुए ना। लेकिन वो इतने विनम्र हैं कि आप उन्हें कैजुअली ले लेते हैं। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप दे भी क्या सकते हैं, लेकिन सम्मान और प्रेम, ये दोनों चीज़ें आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। क्या आपको पता है फ्रांस के लोग 44% नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते। लेकिन एक और फैक्ट जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के लोग डिप्रेशन में भी ज़्यादा जाते हैं। फ्रांस एक उदासीन देशों में से एक है क्योंकि वहाँ कोई होप नहीं है। जब भी आपकी हिम्मत टूटती नज़र आए और आप अंधेरों से घिरे हों, एक आस्तिक इंसान ऐसे में सोचता है भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं जब इस सिचुएशन से निकलूँगा तो सोना बनकर निकलूँगा, और वो निकल भी जाता है। लेकिन वही नास्तिक इंसान सोचता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कोई होप नहीं है। ऐसे में वो गंदी लतों का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन जैसी बीमारियां उसके शरीर में घर कर जाती हैं। ईश्वर को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। वो एक आशा की किरण है। जब कुछ आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे तो याद रखें कि जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो एक नया रास्ता ज़रूर बनकर तैयार हो रहा होता है। उसे ढूंढना होता है और चलना होता है उस पर। यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से काम की नई शुरुआत होती है। फिर देखना, आप कभी नहीं हारोगे, कभी नहीं थकोगे। मंजिलें बहुत छोटी लगने लगेंगी, नए नए मुकाम छूने लगोगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।